ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवाम स्टूडियो में। रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। श्रावण मास की कथा, अध्याय 23वां, यह श्रावण महात्म्यम 23वां अध्याय। आज की कथा में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन, किस विधि से करना है, क्या कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृषभ के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के सुयोग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। यानी भारत के पश्चिम नक्षत्र में युगादि तिथि के मास यानी मूल रूप से श्रावण कृष्ण जन्माष्टमी को भाद्रपद अष्टमी यानी सूर्य के सिंह होते हैं, सूर्य सिंह राशि पर होते हैं। इस श्रेष्ठ महोत्सव में प्रवेश करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्पाहार करें। इस दिन दंत धावन करके व्रत के नियमों का पालन करें और शिवरात्रि में शयन करें। जो मनुष्य केवल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपवास करता है वह सातों जन्मों में पापों से मुक्त हो जाता है और इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त आधार गुण के साथ जो होता है वही सभी पापों से मुक्त आधार के रूप में पता होना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि में निर्मल जल से तिलों से स्नान करा करके किसी उत्तम स्थान पर देवकी का सुंदर सूतका ग्रह बनाना चाहिए जो अनेक वर्णों से यानी वस्त्र, कलश, पुष्प तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन और अगरू से सुवासित हो। हरवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उससे बाजों से, रसोइयों और नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस घर में मध्य में षष्ठी तिथि जो षष्ठी देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। इसमें स्वर्ण, चंडी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ या मणि के अनेक रंगों से अंकित हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा शामिल थी। वहाँ 8 शल्यक्रिया वाले परांग यानी पलंग के ऊपर सभी शुभ श्लोकों से प्रमुख प्रसूत अवस्था वाली देवी की मूर्ति शिष्य उन समाज एक मंच पर स्थापित करें और उस पर स्तंभ में स्थापित किए गए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दिया गया। यशोदा को भी कृष्ण के अंत में लिखा गया। साथ ही साथ हाथ जोड़ करके देवताओं, यक्षों, विद्याधरों और अन्य देवी योनियों को भी लिखा। समुच्चय खड्ग ढाल धारण करके वासुदेव को भी लिखा। इस प्रकार कश्यप के रूप में प्रकट हुए अवतीर्ण वासुदेव जी आदि स्वरूप देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम आदि के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, अप्सराओं के रूप में प्रकट हुए गोपी वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण और कालनेमी स्वरूप कंसास द्वारा यानी कंस द्वारा ब्रज में भेजे गए। ब्रज में वृषभासुर और वत्सासुर, कुलियापीड़, केसी असुर हाथों से शास्त्र के लिए दानव और यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन वैज्ञानिकों को दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रकार अपने श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं भी अंकित की। उन्हें अंकित करके भक्ति प्राण प्रयास करके देवकी ने कहा जाता है कि इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। बेड़ू तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान केंद्रों से सतत स्तुति की जाती है। हाथों में भृंगी, दर्पण, दूर्वा, दधि, कलश के
ये रखे हुए किन्नरों की सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति रेस्तराम और जो अत्यंत आकर्षक मुखमंडल वाली और पुत्र के शोभायमान ये देवताओं की माता और विजय सुता देवी देव की अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही थी। इसके बाद किसी मनुष्य को दर्शन देने की विधि यह होनी चाहिए कि आदि में प्रणव और अंत में नमः से युक्त होकर के अलग अलग सभी नामों को उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देव की वासुदेव वासुदेव बलदेव नंद और यशोदा को पृथक पूजा की जाए या करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि के स्मरण में चंद्रमा को अर्घ देना प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए कि हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार, हे रोहिणीकांत मेरे इस अर्घ को आप देव स्वीकार करें। और देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा और रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की पूजा करके मनुष्य को कौन सी परम दुर्लभ वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार उस रात पूजन करके प्रातः 9वीं तिथि को भगवती का जन्मोत्सव वैसा ही मनाना चाहिए जैसा कि श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति असमृद्ध ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए और उन्हें जो जो भी अभिष्ट हो गोधन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर की जो और इशारा करके और जो गौ और ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार, शांति हो कल्याण हो ऐसा करके विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन और बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार को प्रत्येक वर्ण कृष्ण और भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है, उसे यथोक्त फल प्राप्त होता है। उसे पुत्र संत आरोग्य अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला और बुद्धि वाला कि मनुष्य के साथ वैकुंठ लोक में जाता है। और हे संत कुमार अब वो इसका उद्यापन का वर्णन आएगा। इसे किसी भी पुण्य दिवस में विधि से जांचें या कर सकते हैं। एक दिन पूर्व 1 बार भोजन और रात में विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद प्रातःकाल साध्य और माँ सचिवों द्वारा ब्राह्मणों और स्वस्ति वाचन आदि से आचार्यों का वर्णन करके ऋतुजों की पूजा करें। उसके बाद वित्त शास्त्र में वंचित 1 पल और अवशेष उसके बाकी पल स्वर्ण की मूर्ति बनानी चाहिए। और उसके बाद रचित मंडल के आधार ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद वहाँ के बर्तन या मिट्टी का एक घट स्थापित किया गया। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखा जाए। नारियल की मूर्ति वस्त्रों से आच्छादित करके व्यक्ति शैलोपचारों से वैदिक और दार्शनिक मंत्रों के द्वारा पूजन करे। उसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन और नारिकेल आदि फल सहित शुद्ध जल लेकर के पृथ्वी पर देवकी सहित भगवान विष्णु को अर्घ प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार हटाने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए और देवताओं के संहार के लिए आपका अवतार लिया गया। हे यहाँ मेरे द्वारा किए गए इस अर्घ को आप देव की सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमानी से यह जानना चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ प्रदान करें। भगवान को पुनः स्थापित करने की प्रार्थना करें। हे जगन्नाथ, हे वसुदेव की पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत आपको नमस्कार। हे भवसागर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार देवदेवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः आरंभ प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करके जनार्दन का पूजन तेल घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति 108 आहुतियाँ पुरुष सूक्त से स्नान करें और पुनः आरंभ करें। इदम विष्णुवी चक्र में इस मंत्र से केवल घृत की आहुतियाँ प्राप्त होती हैं। पुनः पूर्णाहुति और होम के अनंतर आभूषण, वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली शंख से युक्त उत्तम आभूषणों से युक्त सोने की सींग वाली, चांदी के खुर, कांच की दोहिनी पूंछ, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ और सोने की घट में अलंकृत हुई एक कपिला को गौ वस्त्र आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत को संपूर्णता प्राप्त होती है।
पिपला गौ में अन्य गौ की भी कमी हो सकती है। और इसके बाद ऋतुजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः ध्यान दें, जल से समृद्ध कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और अपनी खुराक लेकर के उनके बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार मैंने व्रत का उद्यापन करने की पर भी जो बुद्धि मनुष्य के समान है वो पाप रहित हो जाती और पुत्र पौत्र से युक्त धन धान से बहुत समय तक सुखों का उपयोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। आज की कथा यहीं तक रही। मिलते हैं नेक्स्ट अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।